राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। गुरु कहें खोल कर बाई, लग शब्द अनाहत जाई। बेड़िए गिदड़ों आदि से बचाने के लिए बेड़ों के बाड़े के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, जहाँ और कई तरीके अपनाए जाते हैं। अगर बेड़ों के बाड़े को आग लग जाए, लोग कोशिश करें कि ये जलने से बच जाएं, और अगर वे लोड़ लोड़ कर जलती हैं तो फिर कसूर किसका है? कसूर उनका अपना है। इसी तरह संत बलि महात्मा हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये मन और माया का देश है। 84 लाख जोनियां में अगर सुख है तो मनुष्य जन्म में, बाकी सभी जन्मों में दुख है। हजारों गायें रोज मारी जाती हैं, लाखों बकरे रोज मारे जाते हैं, करोड़ों मुर्गियां रोज जिबा होती हैं, यानी कि मारी जाती हैं। वे भी किसी वक्त हमारे जैसे आदमी थे, बल्कि हमसे भी अच्छे होंगे, सेठ साहूकार रहे होंगे, पर खोटे कर्मों के कारण भेड़ बकरियां बने हुए हैं। संत कहते हैं कि तू सुखी होना चाहता है तो आ हमारे साथ अंदर चल। ये कौम तेरी कौम नहीं, ये मजहब जिसे तू अपना समझता है ये तेरा मजहब नहीं, ये देश जो जिसे तुम अपना कहता है ये देश तेरा देश नहीं। तेरा देश सचखंड मकाम हक है, तेरी कौम सतनाम, तेरा मजहब सतपुरुष है। मगर जिस तरह मोरी के कीड़े बाग की हवा को पसंद नहीं करते, इसी तरह हम भी लौट लौट कर इस गंदे देश में रहना चाहते हैं। संत कहते हैं कि आओ तुम्हें सचखंड ले चलें, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं। हाँ, अगर कोई ये कहे कि अमेरिका में ज़मीन मुफ्त मिलती है तो हम फौरन घर बार छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है, पालती है, उसे शब्द कहते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं कि मैंने पहले भी कई सत्संगों में बयान किया है कि शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, अरबी हो, फारसी हो या तुर्की, ये वर्णात्मक है। ये चार किस्म का है: परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। पहला वह जो मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए जोगीजन नाभि में हिलोर उठाते हैं। दूसरा वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। और चौथा वह जो जुबान से बोला जाता है। ये चारों किस्म के शब्द वर्णात्मक हैं। जिस शब्द की महिमा गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी महाराज, कई और कामिल फकीर और इस्लाम धर्म को मानने वाले करते हैं, वह इन चारों से परे है। वह सारी दुनिया को पैदा करता है, वह सबकी जानों की जान है, वह हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरे धर्मों सबके अंदर है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, ना पर्दा खोला ना अंदर गया, ना सुरत शब्द के साथ जुड़ी ना मुक्ति हुई। जो संतों की राह है वह सभी के लिए एक है। हिंदू होकर आओ, मुसलमान होकर जाओ या ईसाई होकर जाओ। वह कब मिलता है? जब हम अपनी आत्मा को तन और मन से ऊपर ले जाएं। गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाज 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। हमारे 9 दरवाजे हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, मुंह वगैरह। 9 दरवाजे छोड़कर 10वें में जाओ। वहाँ जो शब्द है वह ध्वन्यात्मक है। वह ध्वन्यात्मक जानी लिखने, पढ़ने
बोलने में आने वाला नहीं है। जब हम किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ें तो आत्मा महसूस करती है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाशु। शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने ही आकाश बनाया है। आगे कहते हैं, शब्दे शब्द होया प्रगासु। मतलब जो कुछ बना है शब्द ने बनाया है, बल्कि ये प्रकाश भी उसी का है। फिर आगे कहते हैं, सारी सृष्टि शब्द के पाछे। इसका मतलब सब कुछ उसके आश्रय है। अब शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप तारीफ कर रहे हो वह कहाँ है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक शब्द गटे गटी आशे। शब्द सबके अंदर है, चोरों ठगों बदमाशों के भी अंदर है। वे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं। सभी मजहबी किताबों में शब्द की महिमा भरी पड़ी है, पर शब्द नहीं। शब्द आपके अंदर ही है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू अपनी आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ दे। अगर तुम उसके साथ आत्मा को जोड़ देगा तो तुझे सुख क्यों नहीं मिलेगा? जो बाहर के बाजे हैं वे घंटे 2 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं। जो आपके अंदर है वह कभी बंद नहीं होता। अनाहद का अर्थ है जिसकी कोई हद ना हो। वह शब्द, वह कलाम इलाही है, वह अखंड है, सच्चा कीर्तन, सच्ची गुरबानी है। मगर क्योंकि मोरी के कीड़ों को मोरी प्यारी है, इसी तरह हमारा मन भी अंदर कीर्तन होते हुए भी इस दुनिया में जज्ब हो गया है। अब हम इस देश से निकलना पसंद नहीं करते। हमारा बड़े से बड़ा कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ मन है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जितने महात्मा अंदर गए सभी होका देते हैं कि अंदर चलो, मगर हमारा मन अंदर नहीं जाने देता। बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। हम जब से दुनिया में आए हैं हर जन्म में तन और मन का पिंजरा मिलता रहा है। आदमी है, तन मन साथ है। बैल हैं, तन मन साथ है। भूत प्रेत हैं, तन मन साथ है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू नाम जपेगा तेरा तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, नहीं तो हर जन्म में तन मन के पिंजरे की कैद है। अब कहते हैं कि ये पिंजरा बिना शब्द के नाश नहीं होता। बिना नाम के इस दुनिया में मुक्ति का कोई वसीला या साधन नहीं। करोड़ों किताबें, करोड़ों ग्रंथ, वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों योग अभ्यास कर लो, जब तक आत्मा अंदर ना जाए, पर्दा ना खुले, मालिक नहीं मिलता। एक ही दवा है और कोई दवा सारे जहान में नहीं। अगर हिंदुओं ने खाई है तो जही, अगर मुसलमानों ने खाई है तो भी जही, अगर किसी और धर्म वाले ने खाई है तो भी जही। पैसा खर्च नहीं होता। अब संत कहते हैं कि अगर तू हमारे कहे अनुसार अंदर जाए, तेरे अंदर खंड ब्राह्मण हैं, कुल मालिक भी तेरे अंदर है। तू उन्हें देख। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है, लेकिन हमारे खोटे कर्मों के कारण मन मैला हो गया है। ये वेद शास्त्रों संतों किसी पर भी यकीन ही नहीं करता और ना ही अंदर जाता है। कूजा कहते हैं बर्तन को। करोड़ों प्रलय महाप्रलय हो गई, ये तन मन का कूजा हमारे साथ है। चाहे किसी जोनी में भी जाओ, स्वर्गों में या नरकों में जाओ, तन मन साथ है। करोड़ों जन्म हो गए, हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है और जन्म मरण खत्म करवाता है। अब ये दवाई तुम्हारे अंदर है, बाहर से कोई चीज नहीं लानी। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि वह हमारे अंदर है। वेद शास्त्रों में बजाते खुद वह चीज नहीं। जिस तरह साहूकार की बही में रुपए नहीं होते,
बही तो केवल रुपयों का ब्यौरा बताती है। सभी यही कहते हैं, पर नतीजा क्या है? बही डाक के 3 पात। नतीजा कुछ नहीं निकलता। सारी उम्र धर्म ग्रंथ पढ़ते रहे, मगर तोते के समान। राम राम कहते रहे, बना कुछ नहीं। संत कहते हैं कि आओ अंदर चलो, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां हैं, मगर हम अंदर नहीं जाते। फिर हमारा उपाय क्या है? जब तक नाम की कमाई ना की जाए, हमारी आत्मा मन के पिंजरे से आजाद नहीं होती। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।